brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम में अभी भी आम आदमी पार्टी का शासन है, लेकिन एमसीडी कमिश्नर सदन में बजट पेश कर रहे हैं और सबसे खास बात यही है कि इस बार ऐसा पहली बार होगा जब विपक्ष का नंबर ज्यादा है, सत्ता पक्ष का नंबर कम हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि करीबन 8 पार्षद बीजेपी के और वो विधायक बन गए, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद विधायक बन गए और 1 मनोनीत पार्षद भी विधायक बन गया। तो ऐसे में बदलता हुआ जो सियासी समीकरण है वो कैसे काम करेगा, और सबसे खास बात कि निगम खस्ताहाल कहा जा रहा है, ऐसे में आने वाले वक्त में आज बजट कैसा होगा। मैं जुड़ रहा हूं नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी से। आज जब सीधे सदन में एमसीडी कमिश्नर बजट पेश कर रहे हैं, तब तो यह ऐसा तीसरी बार होगा जब चर्चा ही नहीं हो पाई चुने हुए लोगों से, चाहे वो तदर्थ कमेटी से बातचीत हो और विशेष कमेटियों से चर्चा हो। देखो, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। जब से केजरीवाल दिल्ली नगर निगम में आया तो जो हमारे चर्चा के विषय सारे ही बंद हो गए। आम आदमी पार्टी के यहाँ चर्चा का तो डिस्कशन तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि डिक्टेटर लोग हैं, डिक्टेट करते हैं। भले ये अपने केजरीवाल जी अपने एमएलए को डिक्टेट करते थे, दिल्ली सरकार में डिक्टेटरशिप दिखाते थे। यहाँ पर मेयर साहब हैं, वो कमिश्नर साहब को डिक्टेट करते हैं। तो चर्चा नाम की इनमें कोई चीज नहीं है। ये भगवान की कृपा हुई और जनता ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, और हम बहुमत से दिल्ली सरकार में जीत के आए हैं। वो आने वाले समय में दिल्ली नगर निगम में भी हम जीतेंगे। अच्छा, जिस वक्त देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है उसका नंबर ज्यादा हो गया, अगर मैं कांग्रेस को भी 7 पार्षदों को साथ ले लूं तो इसका जो बजट की प्रक्रिया है और तमाम जो बजट पारित होगा उसमें क्या असर पड़ेगा? देखो, सीधा तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है जनता के साथ खड़ी है, आज से नहीं खड़ी। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से दिल्ली की और भारत की दिल्ली देश की जनता की आवाज उठाती रही है। अब दिल्ली नगर निगम के अंदर जब हमारा नंबर ज्यादा हो गया है तो आप ये समझ लीजिए जन विरोधी कोई भी नीति ऐसी नहीं होगी जो पास हो पाएगी। तो हम इसका डट के विरोध करेंगे, मगर जो जनता के हित की बात होगी अब दिल्ली नगर निगम में वही पॉलिसीज बनेंगी। 16,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, करीब 17,000 करोड़ का है। ऐसे में आय के साधन कहां से जुटाएंगे, खर्चा कहां पर होगा, और साथ ही साथ जो अनुमानित बजट है, एस्टिमेटेड बजट है, वो कैसा रहने वाला है? देखो, अब एक बात आप समझ लीजिए कि दिल्ली की जो बागडोर है मोदी जी ने अपने हाथ में ले ली है। अब पैसे की हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो अब ट्रिपल इंजन की सरकार अब बनने वाली है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार ही दिल्ली चलाएगी। सेंटर भी खूब मदद करेगा। सेंटर तो पहले भी देता था, मगर वो पैसे का मिसयूज हो रहा था। स्टेट गवर्नमेंट भी करेगा, क्योंकि जो लास्ट में जो फाइनल जो फायदा होना है वो दिल्ली की जनता को होना है, भले वो निगम के माध्यम से हो, दिल्ली सरकार से हो, केंद्र सरकार से हो। और जो तीनों जो पार्टियां हैं, भले केंद्र सरकार हो, भले अपने स्टेट गवर्नमेंट हो, भले अब निगम हो, तो ये सब जनता की फेवर की बात करेंगे, जनता के वेलफेयर की बात करेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जो रूटीन से दिल्ली में हमारे निगम में पैसा आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा। अगर हमें कुछ एडिशनल पैसे की जरूरत होगी तो हमारा ये मानना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार है और अप्रैल में नए मेयर का चुनाव हो रहा है, और अमूमन अभी देखा जाए सिर्फ 5 पार्षदों का अंतर है सदन में। तो क्या लगता है कि बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी और चुनाव होगा? देखो, ये चुनने की जो प्रोसेस है ये जनता के आशीर्वाद पे डिपेंड करती है। जनता ने दिल्ली सरकार को बिल्कुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया है, पहली बात। इसका मतलब जनता ने केजरीवाल का सुपड़ा साफ कर दिया है। जैसे ही केजरीवाल का स्टेट गवर्नमेंट में सुपड़ा साफ हुआ तो आप समझ लीजिए निगम में भी उनका सुपड़ा साफ हो गया है। उनके जितने पार्षद हैं सब ऐसे ही दाएं बाएं घूम रहे, किस टेबल में जाकर बैठ जाए ये हरी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली की जनता का भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार फिर उस मिथक सच साबित हुआ है कि जिसकी एमसीडी में सरकार बन जाती है, दिल्ली में उसकी सरकार गिर जाती? ये मिथक नहीं हुआ, अब तो लगा ऐसा ही है कि जैसे ही निगम इनके पास गई, इनका मिसमैनेजमेंट था। बेसिकली क्या है कि ये बड़ी बड़ी बातें करते थे तो जनता को लगता था शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। 1 साल गया, 2 साल गए, 10 साल गए, 11 साल गए। अब जनता को लग गया ये आदमी झूठ बोल रहा है। जो शीश महल पे रहना चाहता है मगर 2 कमरे की बात करता था, जो कहता था कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उसके आगे पीछे 20-20 कारें चल रही हैं। जो ये चाह रहा था कि क्रांति लाएंगे, क्रांति तो लाए नहीं, उन्होंने अपने बैंक के जो है अकाउंट्स भर दिए।
कभी बाहर से पैसा आ रहा है, कभी अंदर से पैसा आ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया। जो बच्चों की देखो, आप देखिए ना, बच्चों को पढ़ाने की बातें करते थे, वही एजुकेशन मिनिस्टर है, वही शराब का इंडस्ट्री भी वही चला रहा है। तो जनता ने जवाब दिया, जनता ने जो जवाब देना चाहिए था उचित समय पे, मनीष सिसोदिया जी भी हार गए, केजरीवाल जी भी हार गए, सब हार ही गए, इनके बाद जीतने वाला रहा कौन? तो जनता सब देख रही है और जनता वॉच करती है। आने वाले समय में हम जनता को बहुत ही बढ़िया खबर देने वाले हैं। तो ये खबर दे दीजिए कि सीएम कौन होगा। देखो, ऐसा है कि ये तो हमारी कार्यकर्ताओं की टीम है ना। जो हमारा सेंट्रल का जो नेतृत्व है वो बहुत समझदार है, क्योंकि जो उनको मालूम है कौन सा कार्यकर्ता को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो हम सब पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता, तो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि सीएम कौन होगा। जिस विचारधारा के साथ हम चल रहे हैं वो विचारधारा आगे बढ़नी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, और साफ तौर पर आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष ने ये कह दिया है कि अब बीजेपी में भी ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, क्योंकि मेयर का चुनाव होना है। स्टैंडिंग कमेटी में पहले ही बीजेपी को बहुमत है और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे है। हालांकि ये मामला कोर्ट में लंबित है। अगर कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है तब एमसीडी या सबसे पावरफुल कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में भी बीजेपी का शासन होगा। और मुझे लगता है कि इसका इशारा राजा इकबाल ने अपने स्तर पर कर दिया है कि दिल्ली नगर निगम में भी ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। कृपाल सिंह के साथ राम किंकर सिंह,